फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, सभी कर्मचारियों का फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक नई वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़ी जानकारी जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं की समस्याओं के संबंध में बिहार नहीं झारखंड राज्य से निकल के सामने आ रही है। आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि पूरे देश में आंगनबाड़ी वर्कर जो है केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के साथ साथ वैक्सीनेशन, पोषण, कुपोषण, कई प्रकार के डाटा एंट्री, इसके अलावा जो है कई प्रकार के फॉर्म भरती हैं, जीएमडी करती हैं, होम विजिट करती हैं, सारा काम समय पर करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और उनको मेनू के अनुसार पोषाहार बना करके भी खिलाती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर उनका खुद का मानदेय 5-5, 6-6 महीने का बाकी रहेगा तो उसके अंदर गुस्सा जरूर आएगा। इसके संबंध में बिहार के झारखंड से हमें कोडरमा जिले से खबर भेजी गई है, जहां पर सेविकाओं के यूनियन ने यह निर्णय लिया है कि अगर मानदेय का भुगतान नहीं होता है, अगर उनकी दयनीय स्थिति की सुधार में सरकार की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो वो पोषाहार का ही वितरण और काम करना बंद कर देंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं 4-4, 5-5 महीने से मानदेय नहीं मिलना बेहद दुख और शर्म की बात है। क्योंकि वो कर्मचारी जो आपको जमीनी स्तर पर घर घर जाकर कई प्रकार के काम करते हैं, अगर उनका पेमेंट आप नहीं दे रहे हैं और सभी काम ले रहे हैं तो ये दुख की बात है। चलिए इसके संबंध में डिटेल में खबर है झारखंड राज्य से, आगे हम आपको दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोगों ने कल देखा कि कैसे बिहार में आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं का 5-5 महीने का, 6-6 महीने का मानदेय बाकी है, लेकिन उसमें से मात्र 1 महीने का मानदेय जो है दिसंबर या जनवरी का जो है वो भेजने की प्रक्रिया जो है पटना से की गई है। मानदेय 1-2 दिनों में अकाउंट में आ भी जाएगा, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 5-5 महीनों में आप 1 महीने का मानदेय भेज रहे हैं, फिर भी 4 से 5 महीने का मानदेय अभी भी कई जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पर बाकी है। तो ये पैसा कब आएगा इसका कोई ठिकाना दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड राज्य से हमें खबर भेजी गई है। खबर ऐसी थी कि आपको दिखाना जरूरी था। झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं का मानदेय वहाँ भी 5-5 महीने से बकाया है। वो कर्मचारी जो जमीनी स्तर पर कार्य करती है, घर घर जाती है, बच्चों का वैक्सीनेशन, गर्भवती धात्री की देखभाल, होम विजिट, इसके अलावा अधिक अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन, बच्चों को पोषाहार मेनू के अनुसार बनाए खिलाना, उनको शिक्षित करना, सब काम करने के बावजूद अगर समय से पैसा नहीं मिल पा रहा तो यह शर्म की बात है। लिखा गया सेविकाएं बंद करेंगी पोषाहार, ये सीटू यानी यूनियन का कहना है। मानदेय की मांग को लेकर झारखंड कोडरमा जिले से खबर हमें प्राप्त हुई है। लिखा गया झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन की जिला कमेटी की बैठक मंगलवार को जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन जिला सचिव ने किया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को बीएलओ के रूप में भी जो है एसआईआर का कार्य कराया जा रहा है, यानी कि इलेक्शन के संबंध में काम अलग से कराया जाता है, जिससे वे शारीरिक और मानसिक दबाव झेल रही हैं। इसके साथ ही विभागीय दबाव भी बना हुआ है। सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है और इसलिए पिछले 2-3 महीनों में जो महंगाई बढ़ी है, ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के चलते जो है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के संबंध में, उसके साथ अन्य सामान भी महंगा हुआ है। लिखा गया है कि बढ़ती महंगाई के बीच 5-5 महीने तक का मानदेय जो बढ़ा नहीं है लेकिन वो भी बाकी है, भुगतान नहीं होना सेविकाओं, सहायिकाओं के लिए गंभीर संकट पैदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि गर्मी के कारण अंडे की कीमत जो है 8 रुपये प्रति पीस हो गई है, जबकि सरकारी दर 6 रुपये प्रति पीस है। देखिए, रेट को लेकर पूरे बिहार के अलावा अन्य कई राज्यों में जो है समस्या है कि सरकार उतना रेट उपलब्ध नहीं कराती जिस रेट से सामान बाजार में मिलता है, तो कैसे टोटल सामान जो है सेविका खरीद करके बांटेंगी। लिखा गया है सेविकाओं को उधार लेकर बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था करनी पड़ रही है। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर 1 सप्ताह के भीतर बकाया मानदेय अगर सरकार भुगतान नहीं करती है तो पोषाहार राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराना बंद करना पड़ सकता है। यानी कि यूनियन का कहना है कि बकाया मानदेय और पोषाहार दोनों का पैसा कई जगहों बाकी है, अगर नहीं आता है तो पोषाहार भी बंद कर दिया जाएगा। सेविका उधार लेकर मैक्सिमम समय तक काम नहीं करेगी। इसकी पूरी जिम्मेवारी समाज कल्याण विभाग की होगी। इसके अलावा यहाँ पर कई सेविका सहायिकाएँ मौजूद थी। इस खबर से हमें ये मालूम चलता है कि झारखंड में भी जो है 5-5 महीने का मानदेय बाकी है और कई जगहों पर जो है टीएचआर या पोषाहार का पैसा नहीं मिलने के चलते जो स्थिति और बिगड़ चुकी है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी योजना आंगनबाड़ी से थ्रू चलती रहती है। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।